इस धरती पर डॉक्टर को भगवान की संज्ञा दी गई है और जब धरती का भगवान किसी की जान बचा ले तो लोगों को उम्मीदों का एक नया आसमान मिल जाता है। आज की सच्ची कहानी है आजमगढ़ जिले के ब्रह्मस्थान पर स्थित नाजमा हॉस्पिटल की और मासूम की जान बचाने का सबब बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना, जिसके माध्यम से तकरीबन 1 महीने तक एक्सपर्ट डॉक्टरों ने नवजात बच्चे का इलाज किया और गंभीर हालत में भर्ती बच्चे की जान बचाई। दरअसल आजमगढ़ जिले के ठेकमा क्षेत्र के मैनपुर गांव के रहने वाले एक परिवार में बीते 16 दिसंबर को एक बच्चे का जन्म क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल में हुआ। इस बच्चे का जन्म 6 महीना 10 दिन में ही हो गया था। जन्म के वक्त बच्चे को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और उसका कुल वजन मात्र 1 किलो ही था। बच्चे की बिगड़ रही हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने शहर के नाजमा हॉस्पिटल में तत्काल इलाज कराने की सलाह दिया। तत्पश्चात नाजमा हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर जोरार अहमद की देखरेख में बच्चे को 20 दिनों तक सांस लेने वाली मशीन पर रखा गया। हालत में कुछ सुधार होने के बाद डॉक्टरों ने 3 से 4 दिन बच्चे को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा। अगले कुछ ही दिनों में बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। बच्चे के माँ बाप ने जहां हॉस्पिटल को उनकी अच्छी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयुष्मान भारत योजना की भी जमकर सराहना किया और कहा कि हम आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। अगर आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिला होता तो आज इलाज कराना नामुमकिन ही था। मैनपुर घर है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही। अच्छा, कब पैदा हुआ बच्चा? 16 दिसंबर। अच्छा, तो बच्चा बहुत कमजोर दिख रहा है, तो समय से पहले हुआ था? हाँ, समय 7वें महीने में। अच्छा, कहाँ पे पैदा हुआ ये? ठेकवा बाजार। अच्छा, तो क्या दिक्कत हुई फिर? इसे सांस लेने में दिक्कत और बहुत ज्यादा कमजोर था। अच्छा, तो आपने फिर क्या किया उसके बाद? इसे लियाकर नाजमा हॉस्पिटल में भर्ती किया। कितने दिन बच्चा रहा है? 1 महीना। अब बच्चा स्वस्थ है, ठीक है? अब बच्चा स्वस्थ है और ठीक है। कितना खुश हैं आप? बहुत ज्यादा खुश हैं। किस योजना से इलाज हुआ है? आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड से पूरा खर्च आयुष्मान से हुआ है? हाँ, पूरा खर्च आयुष्मान कार्ड से हुआ। तो यहाँ पे और भी कुछ आपको देना पड़ा अलग से कि बस इसी आयुष्मान से ही हो गया? आयुष्मान से हुआ। आयुष्मान से। कोई शिकायत किसी से? नहीं। मेरा साहब कमलेश नाम है। मेरा बच्चा थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। तो मैं वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि बच्चा वहाँ पे लेके जाओ नाजमा हॉस्पिटल में। तो वहाँ मैं लेके आया। अभी ये स्मार्ट कार्ड से मेरा इलाज चल रहा है बच्चे को। 1 महीना इलाज हो गया है। बच्चा मेरा सही है, सुखी है। अब मैं यहाँ से ले जाना चाह रहा हूँ। बच्चा काफी कमजोर दिख रहा है। हाँ, काफ़ी कमज़ोर था ये। किस महीने में पैदा हुआ? 7वें महीने में। 7वें महीने। हाँ। तो जब पैदा हुआ तो क्या समस्या? सब सांस की थोड़ा दिक्कत थी बस। सांस की। वजन कितना रहा? उतना 1 kg था बस। बस 1 kg। अच्छा, अभी कितना दिन इलाज हुआ नाजमा हॉस्पिटल? नाजमा हॉस्पिटल में 1 महीना हो गया। 1 महीना। अब बच्चा स्वस्थ है? ओके एकदम। ठीक है? हाँ, ठीक था हंसी खुशी अपने एकदम। हाँ हाँ। तो सरकार की जो ये योजना है आयुष्मान भारत वाली, जिससे बच्चे का इलाज, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें बच्चा है गरीबों, हाँ, गरीबों के लिए तो अच्छा ही है ना। हम लोग भाई इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएगा? इतना पैसा लगा तभी ये कार्ड आयुष्मान से हुआ? हाँ, सब हुआ। कोई और पैसा दिया? नहीं, अभी कोई नहीं। वहीं बच्चों के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर जोरार अहमद ने आयुष्मान योजना को गरीबों के लिए वरदान बताते हुए कहा कि पहले लोग पैसे की तंगी से अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पाते थे और बगैर फुल रिकवरी के डिस्चार्ज कराकर पेशेंट को घर लेकर चले जाते थे, लेकिन अब इस योजना से बच्चों को पूरा इलाज मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बच्चे के जन्म के 24 घंटे के भीतर बच्चे की अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए कि बच्चे में कोई जन्मजात रोग तो नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो काफी हद तक बच्चों को स्वस्थ रखा जा सकता है और वो आने वाले खतरों से भी मुक्त रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक्सपर्ट डॉक्टरों से ही परामर्श लेने की सलाह दी है और बताया कि इस बच्चे के केस में बच्चे की स्थिति काफी नाजुक थी। आज लगभग 1 महीने से ये बच्चा हमारे यहाँ इलाजरत था। जब ये आया था तो काफी गंभीर हालत थी। अब ये बच्चा स्वस्थ है और ग्रोथ भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब कोई स्वस्थ होकर जाता है तो हमारे लिए भी काफी राहत होती है, क्योंकि ये सेंटर गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए ही है और हमारे लिए
हर दिन कोई न कोई चैलेंज रहता ही है। मैं डॉक्टर ज़ुरार अहमद, सीनियर कंसल्टेंट चाइल्ड एंड न्योनेटल डिजीज़, डायरेक्टर नाज़मा चाइल्ड हॉस्पिटल। ठिकमा से न्यूबॉर्न बेबी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। प्रॉब्लम, बच्चे को सांस में काफ़ी दिक्कत रही है, और जब बच्चे को लेकर के आए हैं तो बच्चा जो है सिचुएशन जो है ऑक्सीजन लेवल जो है काफ़ी कम था। उसको हमने सीपैप मशीन पे शिफ्ट किया, और सीपैप मशीन पे शिफ्ट करने के बाद उसका ऑक्सीजन लेवल जो है नॉर्मल हुआ। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल जो है मोर देन 90% हम लोग मानते हैं कि अगर न्यूबॉर्न बेबी जो है मोर देन 90% से 90 to 95% ऑक्सीजन लेवल है तो उसको जो है नॉर्मल ऑक्सीजन सिचुएशन कहते हैं। हमारे पास ये न्यूबॉर्न बेबी जो है 29 डेज के नियर अबाउट जो है एडमिट रहा है, और नियर अबाउट जो है 20 डेज बच्चा सीपैप सांस देने वाली मशीन पे था, और सीपैप मशीन से हमने बच्चों को नॉर्मल ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया, और लगभग जो है 5 या 6 डेज के बाद जो है बच्चों को नॉर्मल ऑक्सीजन से रूम एयर ऑक्सीजन पे हमने शिफ्ट किया। विदाउट ऑक्सीजन बच्चा जो है 4 से 5 दिन था। लगभग जो है 29 डेज पे आज बच्चों को हम लोग उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। बच्चा जो है दूध संतोषजनक डाइजेस्ट कर रहा है, यूरिन स्टूल पास कर रहा है। बच्चे का वेट गेन भी पहले से ज़्यादा था। जब एडमिट हमने किया था तो बच्चे का वेट जो है 1 kg अप्रॉक्सीमेटली 1 kg था, और आज जो है बच्चे का वेट जो है 1 किलो 400 ग्राम के आसपास है। हमारे पास जब बच्चा एडमिट हुआ है तो उस वक्त जो है बच्चा जो है 26 वीक्स के आसपास था। इस बच्चे को हम लोगों ने जो है आयुष्मान कार्ड स्कीम के अंदर बच्चे का इलाज किया। नहीं, आयुष्मान योजना से अगर कोई भी बच्चा किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर 29 डेज अगर एडमिट हुआ है तो कम से कम जो है 1.5-2 लाख रुपए तो मिनिमम उसका चार्ज बन जाता है। मिनिमम अगर 5,000 6,000 भी पर डे का अगर चार्ज बनता है तो एक महीने का कम से कम 1.5-2 लाख रुपए करीब बनता है। तो गरीब मरीजों के लिए ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जो सरकार की तरफ से है, और इसकी हम बहुत ज़्यादा दिल से सराहना करते हैं। पहले एक वक्त था जबकि हमारे पास गरीब मरीज़ परिवार के बच्चे एडमिट होते थे तो 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के बाद कभी कभी ज़बरदस्ती छुट्टी करा लेते थे, और कभी कभी हम लोग कहते थे भी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है हम मदद करेंगे, तो उन लोगों का कहना यही होता था डॉक्टर साहब आप कितना मदद करेंगे, हमारे बच्चे की छुट्टी कर दीजिए, चाहे बच्चा बचे चाहे ना बचे। तो आज के टाइम में जो भी बच्चे गरीब परिवार से एडमिट हो रहे हैं क्रिटिकल कंडीशन में, वो अपने बच्चों का संतोषजनक एक अच्छा इलाज करवाने में सक्षम हैं, और हम लोगों को भी दिल से खुशी होती है कि किसी बच्चे का अधूरा इलाज करके हम लोग छुट्टी नहीं करते। एक जो प्रॉपर या जिस बीमारी में जो कोर्स है हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते आराम से बच्चों को हम लोग ट्रीटमेंट दे देते हैं बगैर किसी का मरीजों के फाइनेंशियल बर्डन के। नहीं तो पहले जो है एक वक्त ये होता था कि बच्चों को जो है 1 महीना 15 दिन का तो हम लोगों के पास शायद कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहा कि गरीब परिवार का बच्चा कोई प्रीमेच्योर भर्ती हुआ हो जो 3 हफ्ता 4 हफ्ता वो हॉस्पिटल में रुका हो। लेकिन आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत उनके बच्चों का एक संतोषजनक अच्छा इलाज हो रहा है, वो हमें दिल से हम लोगों को खुशी है। जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, ऐसे परिवार के बच्चे जब हम लोगों के पास आते हैं तो हम लोग जो है कोशिश यही करते हैं कि उनके बच्चों का एक अच्छा से अच्छा इलाज करें, और जिस मर्ज़ में जिस तरह की भी एंटीबायोटिक या जिस तरह का इक्विपमेंट्स वगैरह की ज़रूरत होती है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जिन लोगों के पास कार्ड होता है उन्हें भी किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं होता कि डॉक्टर साहब इसमें खर्चे ज़्यादा बैठेंगे, हम लोग इलाज नहीं करवाएंगे। तो ऐसे परिवार वालों को के लिए मैसेज हमारा यही है कि वो बच्चों को नाज़मा हॉस्पिटल लेकर के आएँ। हम लोगों के यहाँ नवजात शिशु का और बड़े बच्चों का एक क्रिटिकल केयर के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर कई सारे डॉक्टर्स हैं। नवजात शिशु को पैदा होने के बाद जितनी जल्दी से जल्दी हो सके
उनको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन लगाना चाहिए। बहुत सारे नवजात शिशु हमारे पास आते हैं, उन लोगों की शिकायतें रहती है कि गायनोकोलॉजिस्ट ने हमें कहीं पर नहीं भेजा कंसल्टेशन के लिए हमारे बच्चे को। कोई बच्चों को गाय का दूध पिला रहा है, कोई भैंस का पिला रहा है, तो उन लोगों को माइंड में ये क्लियरिटी नहीं रहती कि बच्चे के पैदा होने के बाद उनको कौन सा दूध देना चाहिए। अगर माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो उनको फार्मूला मिल्क देना चाहिए कि एनिमल मिल्क देना चाहिए, कितने घंटे पे दूध पिलाना चाहिए। अगर फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो उसका प्रॉपर डाइल्यूशन क्या होना चाहिए, बच्चे के पैदा होने के कितने घंटे के अंदर बच्चों को बर्थ वैक्सीन लगनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की पूरी जानकारी जब बच्चा कहीं पर किसी डॉक्टर के अंडर चेकअप होता है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गार्जियन को मिलती है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी गायनोकोलॉजिस्ट से रिक्वेस्ट है कि बच्चा आपको कितना भी अच्छा लगे, सही लगे, लेकिन फिर भी उसको फीडिंग कराने से पहले किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स के अंडर बच्चों को रूटीन चेकअप ज़रूर से कराएं, जिससे कि बच्चों को आगे होने वाली प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन से बच्चा बच सके। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।